नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रात्रि के मौके पर केकड़ी शहर के विभिन्न शिवालयों में गूंजे बम बम बोले के जयकारे। विभिन्न शिवालयों में पूरे दिन भर चली भोलेनाथ की पूजा अर्चना। वही मंदिरों को सजाया गया आकर्षक साज सज्जा से रात्रि में हुई भजन संध्याएं। केकड़ी के समीप ग्राम पारा स्थित प्राचीन पारेश्वर महादेव मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना होती है पूर्ण। श्रावण मास में शिवलिंग 2 भागों में होता है विभक्त। देखिए जे न्यूज पर विशेष रिपोर्ट। केकड़ी में बीती रात जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर अनियंत्रित होकर पिकअप जीप पलटी। हादसे के बाद जीप में लगी आग। आर्य समाज ने मनाया महाशिवरात्रि पर्व को ऋषिबोध दिवस के रूप में। महाशिवरात्रि के मौके पर क्षत्रिय फूल मालिया समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष व युवा वर्ग था मौजूद। नर्सिंग छात्र द्वारा विषाक्त पदार्थ के सेवन के बाद आज ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पुलिस थाने में दी रिपोर्ट। चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। कस्बे में महाशिवरात्रि के मौके पर मंगलवार को शीतला माता मंदिर प्रांगण में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कर की गई स्थापना। ग्राम पंचायत जोताए के रायका समाज द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत किया गया हवन पूजन। विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास करने वाले नर्सिंग छात्र के खिलाफ महिला ने कराया सिटी पुलिस थाने में मामला दर्ज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के मौके पर आज हम केकड़ी क्षेत्र के चमत्कारिक पारेश्वर मंदिर की इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। केकड़ी के समीप ग्राम पारा स्थित प्राचीन पारेश्वर महादेव मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। श्रावण मास में शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इस चमत्कार को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यह मंदिर 6630 वर्ष पुराना है। पारेश्वर महादेव मंदिर अत्यंत प्राचीन है। यह मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। लोगों के अनुसार श्रद्धा और विश्वास का दूसरा नाम पारेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर क्षेत्र के अत्यंत चमत्कारिक स्थानों में शामिल है। यहाँ महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले के दौरान दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस दौरान विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है। किंवदंतियों के अनुसार हजारों वर्ष पूर्व गांव के बाहर कचरा डालने आई महिलाओं को गोबर की रोड़ी से दूध निकलता नजर आया। अनिष्ट की आशंका से घबराई महिलाओं ने इसकी सूचना गांव के पुरुषों को दी। पुरुषों ने इस घटना की जानकारी राजा को दी। रोड़ी से दूध निकलने का समाचार सुन राजा भी अचंभित रह गए। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर रोड़ी से दूध निकलने की घटना की जानकारी देते हुए इसका फलित बताने के लिए कहा। ज्योतिषियों के साथ मौके पर पहुंचे राजा व ग्रामीण गोबर की रोड़ी में दूध भरा देख अचंभित रह गए। देखते ही देखते वहां से दूध गायब हो गया और पारद का बना विशालकाय शिवलिंग नजर आने लगा। ज्योतिषियों के सुझाव पर शिवलिंग को किसी मंदिर में स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग यथावत रहा। कुछ समय बाद राजा को सपना आया और सपने में उन्हें निर्देश मिला कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ है वहीं पर मंदिर बनाया जाए। रोड़ी में प्रकट हुआ शिवलिंग पारद पत्थर का है। पारद का होने के कारण इस स्थान का नाम पारेश्वर महादेव रखा गया। महादेव मंदिर के नाम पर ही गांव का नाम भी पारा हो गया। मंदिर में सेवा पूजा करने का कार्य करने वाले पुजारी रतनगिरी ने बताया कि श्रावण मास में शिवलिंग 2 भागों में विभक्त हो जाता है। इसके मध्य स्पष्ट दरार नजर आने लगती है। भक्तों के अनुसार ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। श्रावण मास के बाद शिवलिंग वापस पूर्वतः स्थिति में आ जाता है। मंदिर में पूजा अर्चना का कार्य प्राचीन काल से ही गोस्वामी परिवार करता आ रहा है। कुंडा बढ़ने के साथ ही पारा में गोस्वामी परिवार के कई घर हो गए। पूजा अर्चना करने वाले एक परिवार का नंबर वापस लगभग 1 वर्ष बाद आता है।
आज भी पारेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर विशाल मेले का आयोजन होता है और पूरे वर्ष पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर कितने सालों पुराना है? 1000 वर्ष पुराना। यहाँ कैसे स्थापना हुई थी? यहाँ पे यहाँ पे रोड़ियाँ थी, राजा महाराजा का राज था जो यहाँ पे रोड़े वोड़े डालते थे गांव वाले। उस रोड़ी के अंदर गांव में से औरतें गोबर डालने आई थी, उनको दूध उफान के उफना हुआ निकला था रोड़ी से, जो वो गाँव उनके अंदर उसके पति को भी बोला कि भाई यहाँ पे दूध उफन रहा है, तो गांव को इकट्ठा करके उसका पति यहाँ आया और उनको देखा तो दूध उफन रहा था, तो राजा साहब को सूचना दी थी। राजा साहब भी आए थे, तो यहाँ शिवलिंग धीरे धीरे दूध के साथ बाहर निकल गए। फिर राजा साहब ने इसकी ज्योतिषों के द्वारा इनका प्रमाण लिया था, भाई ये क्या चीज़ है, तो ज्योतिष ने बोला था कि भाई ये शिवलिंग है। तो यहाँ इसने राजा साहब ने इनको उठा के यहाँ गांव के बाहर बगीचा है, वहाँ स्थापित करने के लिए इनको उठा के ले जाने की कोशिश की थी। गांव वालों से खुदाई कराई हुई थी, जो खुदाई कराई थी 40-50 फीट गहरा भी खोद दिया, लेकिन इनमें कोई इसकी अंत नहीं है, मतलब वैसा का वैसा निकला था, गया था, अंत नहीं आया था। उसके बाद में सांप गोरे छोड़ दिए थे, सांप गोरे छोड़ दिए, डर गए, फिर यहाँ ही इनको छोड़ दिया। फिर राजा साहब के सपनों में जाके बोला था, भाई राजा मेरा मंदिर यहीं स्थापित कर दे। फिर मंदिर वहीं बनाया? फिर यह मंदिर यहीं बनाया। कनक कुंज प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ई विश्वा ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, ई विश्वा भारत की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी है जिस पर मिलेगी आपको पूरे 5 वर्षों की वारंटी। साथ ही केकड़ी का पहला इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन जहां करवा पाएंगे आप इलेक्ट्रिक स्कूटी की हर प्रकार की सर्विस। अब पाए महंगे पेट्रोल से आजादी, एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने वाली गाड़ी जो 5 मॉडल में उपलब्ध है। साथ ही सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक लोडर भी। अजमेर जिले में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। हमारा पता LIC बिल्डिंग के सामने, सावर रोड, केकड़ी। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 8209013033 7568903030। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मंगलवार को केकड़ी शहर में विभिन्न मंदिरों में पूरे दिन भर बम बम भोले के जयकार गूंजते रहे। सुबह से लेकर शाम तक पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। शहर के घंटाघर स्थित निर्मलेश्वर मंदिर, विद्युत विभाग में विद्युतेश्वर मंदिर, पुरानी तहसील परिसर में स्थित शिव मंदिर, सापणदा रोड स्थित शिव मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में शिवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं कई जगह सामूहिक रूप से पूजा की गई। सुबह से ही बेलपत्र सहित दूध और अन्य प्रसादी भगवान भोलेनाथ के चढ़ाई गई। मंत्रोच्चारमयी वातावरण के साथ लोगों ने भोले को रिझाने का प्रयास किया। महिलाओं ने विशेषकर उत्साह के साथ भगवान भोले की पूजा अर्चना की। पूरे दिन भर शिव मंदिरों में भोले के जयकारे गूंजते रहे। वहीं विभिन्न शिव मंदिरों को आकर्षक साज सज्जा से सजाया गया। शिवरात्रि से पूर्व विभिन्न मंदिरों में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर समाजसेवी कृष्णानंद तिवारी ने आमजन को शुभकामनाएं देते हुए विश्व में सुख, समृद्धि व शांति की कामना भी की। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे प्रदेश में, मेरे देश में और विश्व पटल पर शांति स्थापित करें। यह आज संयोग ही है कि यूक्रेन के भारत में जो राष्ट्रदूत हैं, उन्होंने जरिए पत्रकारों के अपील की है देशवासियों से कि भगवान भोलेनाथ से, ऑर्डरदानी शिव से प्रार्थना करें कि विश्व में शांति स्थापित हो। मैं अपने क्षेत्र के सभी भाई बहनों को, किसानों को, युवाओं को प्रणाम पूर्वक शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु भोलेनाथ यश, कीर्ति और सम्मान प्रदान करें सभी को और सभी का कल्याण करें।
महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री क्षत्रिय फूल मालियान समाज द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अध्यक्ष हेमराज कच्छावा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष माली समाज द्वारा शिवरात्रि के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसी के तहत क्षत्रिय फूल मालियान संस्था भवन से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्ग सदर बाजार, घंटाघर, चूनिया गेट सहित अन्य इलाकों से होते हुए गुजरवाड़ा स्थित संस्था भवन में समापन हुई। शोभा यात्रा में माली समाज के सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष व युवा वर्ग मौजूद रहा। शोभा यात्रा के दौरान युवा वर्ग भजनों व ढोल ढमाकों पर नाचते गाते हुए चल रहा था। वहीं शोभा यात्रा के दौरान शिव परिवार भगवान शिव की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। बैंड बाजों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में माली समाज के लोग मौजूद रहे। खुशखबरी जल्द आने जा रहा है LIC का IPO। इस IPO के जरिए भारत सरकार LIC की 5% हिस्सेदारी बेच रही है। LIC IPO में पॉलिसी धारकों के लिए सुनहरा मौका। पॉलिसी धारकों को मिलेगा 5 से 10% डिस्काउंट व 10% रिजर्वेशन। IPO में अप्लाई के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तो आप अपना डीमैट अकाउंट व इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए आज ही संपर्क करें। गर्ग इन्वेस्टमेंट, आनंद प्लाजा, केकड़ी, प्रोप्राइटर अतुल गर्ग। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9461593179। केकड़ी में बीती रात जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप जीप पलटी खा गई। हादसे के बाद जीप में भयंकर रूप से आग लग गई। सूचना पर नगरपालिका की दमकल भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पिकअप जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुरा की तरफ से आ रही पिकअप जीप में गोवंश भरे हुए थे। देर रात्रि अनियंत्रित होकर पिकअप जीप पलटी खा गई। हादसे के बाद चालक ने गोवंश को जीप से नीचे उतार दिया और खुद मौके से भाग छूटा। वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को आगजनी की सूचना दी। सूचना पर नगरपालिका की दमकल व केकड़ी शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी मनीष ने बताया कि आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम लग गया। एसआई प्रताप सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने वाहनों को व्यवस्थित करवाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। आर्य समाज के तत्वावधान में महाशिवरात्रि पर्व को ऋषिबोध दिवस के रूप में मनाया गया। आर्यवीर दल अधिष्ठाता सत्यनारायण सोनी ने बताया कि आर्य समाज की केकड़ी के द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व ऋषिबोध दिवस के रूप में अग्निहोत्र कर मनाया गया। कार्यक्रम में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान अशोक आर्य ने बताया कि आज ही के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती को सच्चे शिव के लिए बोध हुआ और वह सच्चे शिव की खोज में निकल पड़े और 21 वर्ष तक तपस्या करते हुए मथुरा में गुरु विरजानंद से वेदों की शिक्षा प्राप्त की और जीवन पर्यंत वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। सत्यनारायण सोनी ने अपने उद्बोधन में बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती की समाज को बहुत देन है, लेकिन आज का समाज महर्षि दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को भूलता जा रहा है। आचार्य जनक आर्य ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी पर प्रकाश डाला और भजन ए वेदों के राही दयानंद तेरा भारत में आना गजब हो गया। वह शिवरात्रि को सभी सो रहे थे, तेरा जाना आना जाना गजब हो गया की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, कपूर चंद सोनी, गणेश सिंह भाटी, अशोक जेतवाल, फूलचंद नागोरिया, जसवंत बेली, शंभू सिंह चौहान, बजरंग सिकलीगर, कमलेश कुमार माली सहित आर्य समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
सावर कस्बे में महाशिवरात्रि के मौके पर मंगलवार को शीतला माता मंदिर प्रांगण में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की गई। सावर में सब्जी मंडी के पास शीतला माता मंदिर प्रांगण में शिव परिवार की स्थापना अनेक धार्मिक आयोजनों के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर कस्बे के ब्रह्मा अखाड़ा मंदिर से गाजीबाजी के साथ शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा काटोला बालाजी के महाराज कैलाश जी के सानिध्य में निकाली गई। शोभा यात्रा कस्बे के बस स्टैंड, केकड़ी गेट, इलाजी का चौक, सदर बाजार होते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। शोभा यात्रा में ग्रामीणों ने अपने घरों के बाहर पुष्प वर्षा की। इस शोभा यात्रा में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सख्तावत, सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सख्तावत, सावर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सख्तावत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजदीप सिंह सख्तावत, नरेंद्र अग्रवाल, रामदेव प्रजापत, मोनू जोड़ला ने कार्यक्रम में भाग लिया। भव्य शोभा यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। शीतला माता मंदिर प्रांगण में विभिन्न धार्मिक आयोजनों के तहत शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कर शीतलेश्वर महादेव की स्थापना करने का सौभाग्य नरेंद्र अग्रवाल सावर के परिवार को प्राप्त हुआ। मंदिर प्रांगण में शिव भक्तों ने जोड़ों के साथ बैठकर हवन व यज्ञ में पूर्णाहुति देकर लाभ कमाया। श्रद्धालुओं ने कलशाभिषेक व जलाभिषेक कर शिव परिवार की पूजा अर्चना की। मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में शीतलेश्वर महादेव की स्थापना पंडित भानु शर्मा के सानिध्य में की गई। कार्यक्रम में मोनू जोड़ला, रामदेव प्रजापत, जयंत जैन, निशांत जैन, शुभम अग्रवाल, रामबाबू जैन, शैलेश जोड़ला, बागचंद लोहार, चंदू दरोगा सहित अनेक लोगों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं का रैला उमड़ पड़ा। ग्राम पंचायत जोताया में रायका समाज द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत दूसरे दिन रामायण पाठ के समापन के बाद 26 जोड़ों द्वारा हवन में आहुतियां देकर मंगल कामनाएं की गई। आचार्य सुनील कुमार दादीश ने बताया कि सोमवार को व्रत उद्यापन महाशिवरात्रि के अवसर पर सूक्ष्म रुद्राभिषेक हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर गुमान रेबारी, शिवजी रायका, गुलाब रायका, लेखराज रायका, हनुमान सीताराम रायका, पुजारी रंगलाल वैष्णव, रामकिशन छीपा, शैतान रेबारी, धर्मा रेबारी, मदन रेबारी आदि उपस्थित थे। सिंह छात्र की सुसाइड करने के प्रयास के मामले में मंगलवार को कुमाऊं समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली, पुलिस उप अधीक्षक कीव सिंह राठौड़ व थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर महिला के पति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन करने वाले छात्र के खिलाफ केकड़ी पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।